बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है और इस खास मौके पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं उनके आवास पर उनको बधाई देने के लिए और यहां पर वो बातचीत भी कुछ देर नेताओं ने आपस में की। आज 95 साल के हो गए और 2 सीटों से लेकर सत्ता तक का सफर बीजेपी ने जब तय किया था तो उसके खेवनहार के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने और उसे इस लायक बनाने में काफी मेहनत की और इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। जब बीजेपी सत्ता में आई थी 1989 में की बात अगर हम करें तो उसमें वो सहयोगी थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में। उसके बाद फिर सत्ता तक का सफर बीजेपी ने तय किया। 1998 में सरकार बनी, तब वो गृह मंत्री बने। 1999 में दोबारा सरकार बनी, वो प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंचे। अखिलेश शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। अखिलेश, लालकृष्ण आडवाणी का योगदान हमेशा याद रहेगा बीजेपी के जो भी नेता होंगे, 2 सीट से लेकर सत्ता तक के सफर के खेवनहार के तौर पर, और आज उनका जन्मदिन। बिल्कुल शारिक, और आज इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके घर गए हैं, उनको जन्मदिन की बधाई दी है, उनका आशीर्वाद लिया। 95 वर्ष के हो गए हैं लालकृष्ण आडवाणी। आज ही के दिन 8 नवंबर 1927 को उनका जन्म हुआ था कराची में, जो कि अविभाजित भारत में था। और उसके बाद से 14 वर्ष की उम्र में ही वो सक्रिय हो गए थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। और जैसा कि आप बता रहे थे कि 2 सीट बीजेपी की जब आई थी 1984 में, उसके बाद से पार्टी को सत्ता में लाने तक एक बड़ी यात्रा में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। 2 साल वो प्रधानमंत्री भी रहे। इसके साथ ही 2009 में बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाया था। और साथ ही आज भी बीजेपी के मार्गदर्शक हैं, वो मार्गदर्शक मंडल में उन्हें रखा गया है। और साथ ही समय समय पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनसे मिलने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और कई बार जो बड़े प्रमुख मुद्दों पर उनकी सलाह भी लेते हैं। जी अखिलेश, एक वक्त था जब अटल आडवाणी युग को सब याद किया करते थे, बीजेपी जो है किस तरह से आगे बढ़ी। आज जो है मोदी और शाह का युग है, किस तरह से पूरा एक सफर रहा है साथ ही इन बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में? देखिए, काफी लंबा सफर रहा और इसे पीढ़ी का बदलाव कहा गया था। जब अटल आडवाणी युग का समापन हुआ और नई पीढ़ी इसमें बीजेपी में उसका उदय हुआ तो ये कहा गया कि पहली पीढ़ी से बीजेपी ने अपनी सत्ता का हस्तांतरण दूसरी पीढ़ी में कर दिया। और चाहे वो शुरुआत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय की जोड़ी हो, बाद में अटल आडवाणी की जोड़ी हो और अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी हो, तो इस तरह से ये लगातार बीजेपी में एक परिवर्तन देखने में आया है। पिछले 8 साल से, जैसा आपने बताया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनकी जोड़ी बीजेपी को आगे बढ़ा रही है। और इसी तरह से बीजेपी में समय समय पर यह बदलाव होता आया है। लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं और आज की तारीख में बल्कि सिर्फ बीजेपी के ही नहीं, वो पूरे देश में सबसे बुजुर्ग नेताओं में उनका शुमार होता है और उनका काफी सम्मान भी है। पद्म विभूषण से भी उन्हें 2015 में सम्मानित किया गया था। और ये बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी का एक अद्भुत किस्म का रिश्ता रहा है। जब लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते थे गांधीनगर से, तो नरेंद्र मोदी जो वहां पर उस वक्त सक्रिय थे गुजरात में, वो हमेशा उनके चुनाव में एक प्रमुख भूमिका निभाया करते थे। और बाद में भी जब लालकृष्ण आडवाणी केंद्र की राजनीति में आए और जब नरेंद्र मोदी वहां गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो दोनों का एक सहज सरल रिश्ता रहा। 2002 के दंगों के बाद जब ये बात उठी कि नरेंद्र मोदी को हटा देना चाहिए गुजरात के मुख्यमंत्री पद से, तो सबसे ज्यादा मुखर होकर लालकृष्ण आडवाणी ने ही उनका समर्थन किया था। तो बाद में ये बात जरूर है कि लालकृष्ण आडवाणी की अपनी खुद की महत्वाकांक्षा रही थी। वो चाहते थे कि उन्हें 2014 में एक बार फिर से मौका मिले, लेकिन पार्टी ने तय किया था कि उनकी उम्र को देखते हुए और साथ ही जिस तरह से देश में नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल था, पार्टी ने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया था। और ये फैसला काफी समय तक आडवाणी इसको पचा नहीं पाए थे और समय समय पर अपनी जो आवाज है उसको बुलंद करते रहे थे। 2015 में जब बिहार में बीजेपी की हार हुई थी, तब लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, इन तमाम नेताओं ने एक पत्र भी लिखा था और बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए थे। लेकिन बाद में लालकृष्ण आडवाणी काफी नर्म पड़ गए और बाद में फिर नरेंद्र मोदी बार बार उनसे आके मिलते रहे और फिर बाद में उनका कोई इस तरह का कोई बयान
या कोई शिकायत उनकी ओर से देखने में नहीं आई। अखिलेश, संक्षेप में, आप बीजेपी लंबे वक्त से कवर करते रहे हैं, अगर आपको याद हो कि पिछली बार उनसे आपकी कब मुलाकात हुई थी, और दूसरा जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, उन्हें उन्हें खलिश हमेशा रहेगी, इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि उस पद तक नहीं पहुंच पाए जिस पद को पाने की लालसा उन्हें जीवन भर रही। देखिए, वो उस पद के लिए काफी समय से उनको योग्य माना भी गया पार्टी के भीतर, और यही कारण है कि 2009 में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बाकायदा उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। 2009 का चुनाव बीजेपी उन्हीं के नाम पर लड़ी थी। ये बात अलग है कि उस वक्त बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई थी, लेकिन जब वो उप प्रधानमंत्री थे तब भी ये पार्टी के भीतर से बात उठी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन अटल जी जो है वो इसके लिए तैयार नहीं हुए थे, और जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो है परिस्थितियां बदल गई। तो ये उनके मन में चाहे महत्वाकांक्षा रही हो, और ये महत्वाकांक्षा रहना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो जितना समय उन्होंने दिया अपने जीवन का भारतीय राजनीति को, भाजपा को, जनसंघ को, तो ये उनकी महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए।